नमस्कार, मैं हूँ हीलर स्वाति कुमार और मेरे इस यूट्यूब चैनल मैजिकल जर्नी ऑफ हीलिंग में आप सभी का स्वागत है। आज जिस जिस बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, वो है नेगेटिव थॉट्स को कैसे पॉजिटिव बनाएं। कई लोगों के रिक्वेस्ट पर मैं ये आज का वीडियो बना रही हूँ। आए दिन एज अ हीलर मेरे पास ऐसे लोग आते हैं जो डिप्रेशन, एंजाइटी के शिकार हैं। ये नकारात्मक सोच, ये नेगेटिव थॉट्स अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बीमारी है, महाबीमारी कह सकते हैं हम इसको। और कोविड के बाद तो ये चीज़ें और बढ़ गई हैं, इसने और विकराल रूप ले लिया है। स्टूडेंट्स जो कि पहले फिर भी पढ़ते थे, अब उनका सारा ध्यान लैपटॉप, मोबाइल इन चीज़ों में लगने लगा है। बुक्स रीडिंग की जगह, कॉपी की जगह सोशल मीडिया ने जगह ले ली है। सपनों की दुनिया लगती है उन्हें वो सोशल मीडिया। और बच्चे तो बच्चे, बड़ों का जहाँ पर हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है, वहाँ हस्बैंड के एटीट्यूड में काफ़ी चेंज देखने को मिल रहा है। लाइक हो ही जाएगा, ये तो बस ठीक है, सब कुछ मैनेज हो तो रहा है, घर पे रहना उनको अच्छा लगने लगा है। ये थोड़ा-सा एक माइंडसेट चेंज हो गया है। तो आज हम इस बारे में ही चर्चा करेंगे। जब भी हमारे दिमाग में कोई थॉट आता है, तो हमारा ब्रेन इंस्टेंटली कोई ना कोई केमिकल पंप अप करता है। जैसे अगर आपका कोई थॉट पॉजिटिव है, तो डोपामिन रिलीज़ होता है, जो कि आपको और एक्टिव, खुश बनाता है। लेकिन अगर आपका कोई थॉट नेगेटिव है, कॉर्टिसोल नाम का एंजाइम रिलीज़ होता है, जो आपको थोड़ा और लो कर देता है। नेशनल फाउंडेशन ऑफ साइंस के हिसाब से हमारे दिमाग में हर दिन 12,000 से लेकर 50,000 थॉट्स आते हैं, उनकी बॉम्बार्डिंग होती रहती है और ये किरकिर चलती रहती है नेगेटिव एंड पॉजिटिव थॉट्स की। डॉक्टर रिक हैंसन जो कि बहुत फेमस साइकोलॉजिस्ट हैं, उनका कहना है कि जो नेगेटिव एक्सपीरियंस होता है वो हमारे दिमाग पर ज़्यादा असर डालता है और हम एक नेगेटिव थॉट्स के लूप में उलझते चले जाते हैं। तो क्या करें? हम ऐसे ही नेगेटिविटी में डूबते जाएँ? बहुत आसान है। ये सबसे आसान काम है अपने आप को सबसे अलग कर लेना, कमरे में बंद हो जाना, सुसाइडल थॉट्स लाना, अपने आप को विक्टिम मानना, खाना नहीं खाना, सब सब चीज़ों से अपने आप को अलग कर लेना। कि ये सोचना कि भई अब मेरी तो दुनिया ही खत्म है, अब मेरे पास क्या रखा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? बिलीव यू मी, ये आप अपने साथ ही ऐसा नहीं सोच रहे हैं, आप अपने साथ अपने पूरे फैमिली मेंबर्स को भी कहीं पीछे लेते चले जा रहे हैं। वो फैमिली मेंबर्स, वो आपके फादर, मदर, आपके बच्चे, आपके लाइफ पार्टनर जो कि आपके साथ हर कदम पर हैं, वो भी आपके इस नेगेटिव थॉट प्रोसेस में उलझते जा रहे हैं। आप सिर्फ अपने आप को तकलीफ नहीं दे रहे हैं, आप अपने से ज़्यादा उनको तकलीफ में रख ला रहे हैं। तो एक बार सोचिए, थोड़ा सेल्फिश मत बनिए। सोचिए कि आपके थॉट प्रोसेस का, आपके ये ऐसे अकेले रहने का, आपके अपनों पर क्या असर होता है। आप सिर्फ आप नहीं हैं, आपका पूरा परिवार आपसे है। आई होप मैं कुछ लोगों की मदद कर पाऊँ ऐसे अ, वीडियोज़ के थ्रू। और अब हम इस बारे में चर्चा करेंगे कि नेगेटिव थॉट्स के पैटर्न क्या-क्या रीज़न है। पहले आप अपने आप को समझें, किस रीज़न से आप में इतनी नेगेटिविटी आ रही है, तभी आप उसको दूर कर पाएँगे। जो सबसे पहला थॉट है, नेगेटिव थॉट पैटर्न का जो रीज़न है, वो है डर, फ़ियर। अगर ऐसा नहीं किया तो व्हाट इफ, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर मेरी नौकरी चली गई तो। और आप इस अगर अगर के चक्कर में अपने प्रेजेंट को भूलते जा रहे हैं। जो समय आज आप एंजॉय कर सकते हैं, आप उसको भूलते जा रहे हैं। आप उस फ्यूचर को सोच रहे हैं जिसका अभी कुछ भी पता नहीं है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ बुरा ही होगा, आपके साथ अच्छा भी हो सकता है। तो इफ व्हाट इफ, इस वाले क्वेश्चन से अपने आप को दूर करने की कोशिश करें। दूसरा है ब्लेम करना। कहीं कुछ गलत हुआ, किसी न किसी को ब्लेम करना, या खुद को या किसी और को, आपने ऐसा कहा था इसलिए ऐसा हुआ। तो ये एक बहुत नेगेटिव अप्रोच है, बहुत टॉक्सिक अप्रोच है। तो इस चीज़ को आप देखिए कि रूटीन में कहीं आप ऐसा तो नहीं कर रहे हैं। एक और रीज़न है अनहेल्दी कंपैरिज़न करना, दूसरों के साथ अपनी तुलना करना कि अरे मेरे पास ये नहीं है।
सोशल मीडिया ने रही सही कसर और पूरी कर दी है। जब आप दूसरों के फोटोग्राफ्स देखते हैं, रील्स देखते हैं, तो आपको लगता है आपके पास सच में नहीं है। बट रिमेंबर, ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। नो वन इज परफेक्ट, किसी की लाइफ परफेक्ट नहीं होती है। हम लोग ऐसे कई बार देखते हैं, बॉलीवुड सीन्स देखते हैं कि हाँ भाई, उनके न्यूज़ देखते हैं कि उनके बहुत अच्छे रिलेशन है, और कुछ महीनों के बाद आप उनकी ब्रेकअप की खबरें सुनते हैं। तो अपने आप को इस कंपैरिजन से बचाइए। अनदर वन इज विक्टिम कार्ड। कई बार ऐसा होता है, जब हम लो होते हैं तो लोग हमें पूछते हैं, हमारे खाने पीने का, रहने का, सोने का ध्यान रखते हैं। और ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि हमें धीरे धीरे ये बातें बहुत अच्छी लगने लगती हैं, और हम उस चीज को अडॉप्ट कर लेते हैं अपने बिहेवियर में। आप चेक कीजिए कहीं ऐसा तो नहीं है आपके साथ। उसके बाद है जनरलाइज कर देना। कई बार हम किसी को लेबल कर देते, स्टैम्प कर देते कि अरे ये तो है ही ऐसा, इसका तो मैथ्स, इससे तो मैथ्स होगा ही नहीं, इसको मैथ्स नहीं आता है, ये कैलकुलेट नहीं कर सकता है। बट रियल लाइफ सिचुएशन में देखिए, बिना कैलकुलेशन के कोई काम होता ही नहीं है। ये तो फिर एक गलत फोबिया है। नेक्स्ट वन है रियल लाइफ सिचुएशंस। एक्चुअली लाइफ में कई बार हमारे पास ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जब हम सच में डिप्रेशन में चले जाते हैं, कुछ ऐसी घटना हो जाती है, किसी का दूर चले जाना, या फिर कुछ बहुत बड़ा लॉस होना। ये चीज़ें हैं, लेकिन अगर आप उन चीज़ों से उभरेंगे नहीं तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे। इस समय मैं एक बात और कहना चाहूँगी जो अभी रिसेंटली कई सालों से सामने आई है, वो है जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, वो अगर नेगेटिव रहती हैं इस टाइम ड्यूरेशन में, तो उसका बच्चे के ब्रेन पर काफ़ी असर पड़ता है। आप सब लोगों को पता है, अभिमन्यु ने चक्रव्यूह की रचना कहाँ सीखी थी। तो प्लीज़, इफ़ यू आर प्रेग्नेंट, यू आर गोइंग टू बी अ मदर, तो अपने आप को बिल्कुल पॉजिटिविटी से भर कर रखिए, नेगेटिव चीज़ों से बिल्कुल दूर रहिए। ये कुछ जनरल रीजंस थे, कुछ जनरल पैटर्न्स थे नेगेटिव थॉट्स के। अपने आप को पहचानिए, कोशिश कीजिए, देयर आर मेनी वेज जिनसे आप इन चीज़ों से बाहर आ सकते हैं। सबसे पहला है माइंडफुल ब्रीदिंग, यानी कुछ भी नहीं कीजिए, किसी पेड़ के नीचे, खुले में, बालकनी में 10 बार इनहेल कीजिए, एक्सहेल कीजिए, अपने सांस पे फोकस कीजिए। थोड़ा बहुत मेडिटेशन कर सकते हैं तो कीजिए, कोई टाइम लिमिट नहीं है। इससे आपको सच में बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि आपके ब्रेन में ऑक्सीजन ज्यादा जाएगा। अपने फ्रेंड से बात कीजिए, जो भी आपके क्लोज वन है, फ्रेंड हो सकता है, कोई रिलेटिव हो सकता है, किसी से भी बात कीजिए। नेगेटिव लोगों से दूर रहिए। ऐसा नहीं कि आपके फ्रेंड के पास, आपके जो वेल विशर है उनके पास आपका सारा सॉल्यूशन होगा। उनके पास कोई अलादीन का चिराग नहीं है कि आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी। लेकिन जब आप बोल देते हैं, तो हम बोलते हैं कि कई बार बोल देने से मन हल्का हो जाता है। तो इस चीज का ध्यान रखिए कि आपकी कंपनी क्या है। अपने हॉबीज के बारे में सोचिए, कोई भी पुरानी हॉबी है उसको अपनाइए, कुछ नया सीखिए। आप देखिएगा उसे, चाहे वो कारपेंटिंग ही क्यों ना हो, चाहे वो छोटे छोटे से काम, आजकल तो रील्स इतने लोग बना रहे हैं, वो भी एक तरीके की क्रिएटिविटी है, उसको भी क्यों ना ट्राई करें। गार्डनिंग कर सकते हैं, बुक रीडिंग कर सकते हैं, कुछ भी नया कर सकते हैं आप। गाने का शौक है, गाइए, बेसुरे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, गाइए। डांस करने का मन कर रहा है, डांस, डोंट थिंक ट्वाइस। क्योंकि ये जो छोटी छोटी खुशियां है ना, यही आपको कहीं इन चीजों से बाहर निकालेंगी। इसके बाद हम बात करते हैं एक रबर बैंड टेक्निक की। कई बार क्या करते हैं, अपने रिस्ट में एक रबर बैंड बांध लेते हैं, और जैसे ही कोई नेगेटिव थॉट आता है, फटाक से उसको खींचते हैं, और वो जो स्नैप होता है, विच मीन्स यू हैव टू थिंक पॉजिटिव। आप रबर बैंड की जगह खुद को चींटी भी काट सकते हैं। वेज इंपॉर्टेंट नहीं है, पॉजिटिव होना इंपॉर्टेंट है। अनदर वन इज पॉजिटिव अफर्मेशन। हम सब लोगों ने थ्री इडियट्स मूवी देखी है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। ये क्या है? ये एक पॉजिटिव अफर्मेशन है। जहां कुछ नेगेटिव मन में आने लगे, उसको पॉजिटिव, उसका पॉजिटिव आउटकम सोचें आप। अगर सेल्स ड्रॉप डाउन हो रहा है, सेल्स मीटिंग में आपको बोला जा रहा है कि आप नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल लो हो जाएं। आप सोचिए कि आप में क्या कमी है, पॉजिटिव तरीके से चीजों को लेना सीखिए।
हम दिन में 10 बार मोबाइल हाथ में उठाते हैं किसी न किसी पॉजिटिव चीज़ की खोज में। हम ये देखते हैं कोई अच्छा-सा मैसेज तो नहीं आया है। तो ये चीज़ें हम अपनाएँगे तो इससे ज़रूर फ़र्क पड़ेगा एंड येस, स्माइल, स्माइल अ लॉट। अगर बाहर नहीं स्माइल कर रहे हैं, मिरर के सामने खड़े होकर स्माइल कीजिए। आपकी टेंशन कम होगी। आप इसको ट्राई करके देखिए, आपको डेफ़िनेटली फ़र्क पड़ेगा। और एक जो पर्सनली मुझे लगता है, दैट इज़ आई हैव स्टॉप्ड वॉचिंग मॉर्निंग न्यूज़। मुझे न्यूज़ देखना होता है, मैं अपने फ़ोन में जो हाइलाइट्स होते हैं, वो देख लेती हूँ, क्योंकि कई बार मॉर्निंग न्यूज़ इतने डिप्रेसिंग होते हैं कि मैं खुद भी डिप्रेशन में चली जाऊँ। तो मैं इन चीज़ों से दूर रहती हूँ, मैं बस मॉर्निंग न्यूज़ अपना स्क्रॉल करके फ़ोन पर ही देख लेती हूँ, हाइलाइट्स देख लेती हूँ। क्योंकि अपने आप को नेगेटिविटी से दूर रखना है। हमारे पास हमारी पूरी ज़िंदगी है, जिसको हमें पॉज़िटिव करना है, अपने लिए भी, अपने लोगों के लिए भी। उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और कोशिश करते रहिए, बिल्कुल सफलता मिलेगी और आप एक पॉज़िटिव पर्सन बनेंगे। मुझे यहाँ पर अमिताभ बच्चन ने किसी कवि की 1-2 लाइन्स सुनाई थी, मैं वो बता रही हूँ। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सो स्माइल अ लॉट, ट्राई, यू विल डेफिनेटली रीच द अनदर लेवल। आप बिल्कुल पॉजिटिव हो जाएंगे एंड आज के लिए बस इतना ही। प्लीज लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब माय चैनल और आपको आपके कमेंट्स मेरे लिए एक गाइडलाइंस हैं। प्लीज डू राइट एंड आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स। थैंक यू। धन्यवाद।